नमस्कार। चैतन्य कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और ये वीडियो यूपी SSSC से संबंधित परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और ये जो सब्जेक्ट है वो है जियोग्राफ़ी का, और उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और डेली आपको अब जियोग्राफ़ी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी टॉपिक्स पर आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलने वाली हैं। तो इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। तो ये ग्रहों के नाम दिए गए हैं, किन ग्रहों पे ये तीनों गैसें मौजूद होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पाई जाती हैं। हालांकि बृहस्पति और शनि पर ये अल्प मात्रा में पाई जाती हैं लेकिन विद्यमान होती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये यहाँ पे सही उत्तर होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सही नहीं, यहाँ पे सही होगा। ठीक, सही उत्तर चुनिए। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शंस भी नहीं दिया गया है, बृहस्पति, वरुण, पृथ्वी, शनि। इसको हमें पहले सबसे बड़े आकार का ग्रह, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह का करना है। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, मतलब ऑप्शन नंबर ए पहले हो जाएगा। फिर है आपका शनि, मतलब डी ऑप्शन दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर है आपका वरुण, मतलब बी ऑप्शन तीसरे नंबर पे। और फिर लास्ट में पृथ्वी है, सी ऑप्शन चौथे नंबर पे। तो इसका जो ऑप्शन दिया जाता है वो होता ADBC। ठीक, तो ADBC इसका राइट आंसर होता। ठीक, बृहस्पति, शनि, वरुण, फिर पृथ्वी। ठीक, बृहस्पति, शनि, वरुण और पृथ्वी, ये इसका घटता हुआ क्रम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्यग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्यग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतया पथचिह्न के परिधीय क्षेत्रों पर, केवल पूर्णतया पथचिह्न के केंद्रीय क्षेत्रों पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल पूर्णतया पथचिह्न के परिधीय क्षेत्रों पर हीरक वलय दिखाई देता है। जब पूर्ण सूर्यग्रहण होता है तो उसके जो किनारे एकदम दिखाई देता है, सबसे किनारे आउटर मोस्ट पर, उसको हीरक वलय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ऑप्शन है हरमन बांडी, मेघनाथ साहा, एस चंद्रशेखर, JB नार्लिकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हम जानते हैं, कौन कौन सी? एक दैनिक गति, दूसरी जिसको कि क्या कहते हैं, परिभ्रमणीय गति। दैनिक गति को ही क्या कहते हैं, परिभ्रमणीय गति। और एक होती है परिक्रमणीय गति, जो कि सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, उसके कारण जो मौसम परिवर्तन होता है उसको परिक्रमणीय गति कहते हैं। ठीक, तो परिक्रमणीय और परिभ्रमणीय दो गति होती हैं। जो पृथ्वी अपने जो धुरी पर चक्कर लगाती है 24 घंटे में, उसके कारण दिन और रात होते हैं। मौसम भी परिवर्तन होता है लेकिन दिन और रात उससे होते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और धुरी पर 23.5 अंश का झुकाव, इन दोनों के कारण ही मौसम का परिवर्तन होता है। ठीक, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, या सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारादीप जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी और डी। कोच्चि और विशाखापत्तनम दोनों क्या हैं,
भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जबकि चेन्नई और तूतीकोरिन क्या हैं, कृत्रिम है, इसको बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का सबसे बाद ये टाइपिंग मिस्टेक है, सबसे बड़ा होगा यहाँ पे, क्या सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। ठीक, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई, मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला बंदरगाह जो है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है, तो खुला सागरीय बंदरगाह जो है वो चेन्नई है। कौन सा है, चेन्नई खुला सागरीय बंदरगाह है। नेक्स्ट बात करते हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 किलोमीटर पर सेकंड से। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौह तत्व से बना है। जो क्रोड है, जो सबसे आंतरिक जो पृथ्वी की संरचना है वो आयरन और निकिल से बनी है, तो इसे क्या कहते हैं, लौह तत्व से बना है। मेंटल के नीचे जो क्रोड है वो लौह से बना है। नेक्स्ट बात करते हैं। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सूरज है। ये आपका क्या है, तो इसका 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये क्या है, चंद्रमा है, और ये क्या है, पृथ्वी। तो अर्धचंद्र जब होगा तो उसके बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होता है। ये इस टाइप का कंडीशन नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया है, ये होगा ऐसे। ये है सूरज, ये है चंद्रमा, ये है पृथ्वी, इसके बीच में 90 डिग्री का कोण है। नेक्स्ट बात करते हैं। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हों, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएँ हों, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएँ हों, उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती हैं तब ब्लू मून की परिघटना घटित होती है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। ठीक, भूमध्य रेखा ऐसा अक्षांश है जिस पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।